मीरा शोध संस्थान के संस्थापक वरिष्ठ साहित्यकार दीपचंद सुथार के निधन के पर मेड़ता में मीरा शोक संस्थान के सदस्यों द्वारा मीरा स्मारक में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय साहित्यकार, पत्रकार, व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भारी संख्या में पहुंचकर साहित्यकार दीपचंद सुथार की छाया चित्र पर पुष्प अर्चित कर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। दीपचंद सुथार मंजे हुए साहित्यकार थे और वे स्वयं तो साहित्यकार थे ही थे, लेकिन उन्होंने अनेक साहित्यकारों को खड़ा कर दिया। ये उनकी विशेषता थी। अपने 20-25 पुस्तकें लिखी उन्होंने और लगन, कर्मठ कार्यकर्ता और साहित्य के प्रति पूर्ण समर्पित, मीरा के प्रति अनन्य भाव, ये सब उनकी विशेषता थी, जिसके अंदर उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और अपने जीवन को सार्थक बना लिया। वे बहुत ही अच्छे मंजे हुए उच्च स्तरीय साहित्यकार थे, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके दिवंगत हो जाने से मेड़ता के बहुत क्षति हुई। मेड़ता के साहित्यकारों के बीच में से एक दीपक, प्रज्वलित दीपक उठ गया। हम उनको बारंबार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके उज्जवल कामना करते हैं। आज हम सभी हमारे बीच में से वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्य शिरोमणि कह सकते हैं हम, जिनको दीपचंद जी सुथार को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब एकत्र आए। वास्तव में जैसा उनका नाम था उसी प्रकार का उन्होंने दीपक दिखाने का कार्य मीरा के बारे में किया। उन्होंने 16 पुस्तकें साहित्य जगत में सर्जित की। उन्होंने स्वयं तो उच्च अध्ययन नहीं किया, लेकिन उनके द्वारा लिखित कविताएं आज भी स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। कालजयी मीरा, शब्दा का पगलिया, अंतस की लहरें, ऐसी अनेकों पुस्तकों का आपने संचालन किया। मेरा ये सौभाग्य रहा जब 2004 में मीरा जी के 500 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि लीलाधर जी, आपके विद्यालय का नाम मीरा बाल मंदिर है, तो आपको बड़ा कार्यक्रम रखना चाहिए। उन्हीं की प्रेरणा से 3 दिन का वह कार्यक्रम अगस्त के महीने में उस समय रखा गया और उस समय साहित्यकारों को बुला करके यह चिंतन यहाँ पर किया गया और सभी साहित्यकारों को एक ही निष्कर्ष था कि मीरा का जन्म इस मेड़ता की धरा पर हुआ है। यह उस साहित्य जगत से निष्कर्ष निकला। उसी समय उनको डॉक्टर की मानद उपाधि भी के द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया था। आज हमारे बीच में वो नहीं रहे, तो हम कह सकते हैं साहित्य जगत को एक वो बड़ी क्षति हुई है और कह सकते हैं अनेकों दीपकों को जलाने वाले दीपचंद जी आज हमारे बीच में नहीं है। ये हमारे लिए बहुत गहरी क्षति है। दीपचंद जी सुथार हमारे आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय साहित्यकार तो थे ही, उसके साथ साथ में शिक्षक भी थे और शिक्षक भी एक शिक्षा में गरिमा जो शिक्षक की होनी चाहिए, उस गरिमा में शिक्षक थे, आदर्श शिक्षक थे। मैं 1966 से उनके संपर्क में हूँ। उस समय विद्यार्थी था, तो उनका जो पढ़ाने का लहजा, तरीका था, वो आज हमारे को याद आ रहा है और उनकी वजह से ही हम आप इस जगह पर खड़े हैं। बात रही साहित्य की, तो दीपचंद जी मेड़ता में आकर के मीराबाई के साहित्य को इतना समझा और इतना जाना कि उनके अंदर वो एकदम रच गया, बस गया और साहित्य को लेकर के बहुत सारी हिंदी विधा में उन्होंने अनेकों किताबें लिख दी। ऐसी किताबें लिख दी जो उनकी किताबों में अटल बिहारी वाजपेयी का भी संदेश है और भी बड़े बड़े लोगों के संदेश है। यानी दिल्ली लेवल के, इंडिया लेवल के साहित्यकार थे। दीपचंद जी सुथार एक बनावटी या दिखावटी बात करने वाले नहीं थे, जो ऊपर से थे वैसे ही अंदर से थे। अगर उनके पास में कोई भी सलाह के लिए या प्रेरणा के लिए चला गया तो हर्ष वो नारियल बन करके सलाह देते थे। अब सलाह लेने वाला अगर नहीं समझता कि नारियल हमेशा ऊपर से कलड़ा होता है और अंदर उसकी गिरी मीठी होती है, उसका पानी मीठा होता है, जिस व्यक्ति ने उनके इस आदत को पहचान लिया, जो गिरी बन गया, वो तो उसको तो यूँ समझो आप
कि खारे समुद्र में एक मीठे पानी की बेरी मिल गई, और वैसे ही हमारे गुरुजी थे, जिनकी वजह से आज हम छोटे छोटी कम अवस्था में भी हमारी यहाँ के कम से कम 7, 10, 8 साहित्यकार ऐसे हैं जिनके 8, 10 पुस्तकें प्रकाशित हुई है, और वो पुस्तकें प्रकाशित होने का श्रेय, प्रेरणाएँ दीपचंद जी को ही जाती है। इसलिए हम सब उनको बड़े ते दिल से नमन करते हैं कि उनकी आत्मा को ईश्वर स्वर्ग में जगह दे, अल्लाह पाक उनको जन्नत दे। अगर उनसे किसी भी प्रकार का जाने अनजाने में किसी भी प्रकार का कोई दोष हो गया हो, अपराध हो गया हो, तो उसको भी वो माफ़ करें, और उनके परिवार वालों को उनको इस दुख को सहन करने की सब्र दें। जय। साहित्य जगत का जो क्षितिज है, उस क्षितिज का एक तारा टूटकर परसों नाइट में वो विलीन हो गया। ये हमारे मेरठा शहर के लिए बहुत ही दुखद खबर है। हम लोग उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए गए, तो दीप ज्योति बुझ गई, टूटी जीवन डोर, केवल यादें शेष रही, वो चले अनंत की ओर। आज दीपचंद सुथार के जो पुष्पांजलि समारोह में हम यहाँ सारे एकत्रित हुए और उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान हुआ। वो सन 66 में नागौर से स्थानांतरित होकर मेरठा आए। मेरठा आने के पश्चात उन्होंने मेरठा के अंदर एक साहित्य की ज्योत जलाई, जिसमें उन्होंने जतनराज जी मेहता, मंडल दास व्यास, प्रतीक शांताराम जी का सने आदि अनेक मूलराज व्यास पुराने अनेक साहित्यकारों के साथ उनको मिलकर उन्होंने एक साहित्य की अलग जगह, और एक अंतर्प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद के नाम से जो प्रथम एक साहित्य की वो संस्था का गठन हुआ। उसके पश्चात मीरा साहित्य संस्कृति कला संस्थान का एक गठन हुआ। उसके पश्चात जब जतनराज जी मेहता ने उनको कहा कि आप मीरा के ऊपर जो काम करते हैं तो कम से कम मीरा के नाम की एक संस्था होनी चाहिए, तो सन 1988 के अंदर उन्होंने मीरा शोध संस्थान के नाम से एक स्थापना की, जो 4 बजा धर्मशाला के अंदर ऊपर एक उन्होंने कमरा लिया और उस कमरे के अंदर वो मीरा शोध संस्थान की स्थापना की, और फिर उस संस्थान का विधिवत उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ उन्होंने उस संस्थान में निरंतर मेरठा में अनेक साहित्यकार गोष्ठियाँ, बड़े बड़े हिंदी साहित्य के सम्मेलन करवाए, और उन्होंने एक साहित्य की लंबी यात्रा की। उस लंबी यात्रा में वर्ष 2000 के अंदर दिल्ली से उनको हिंदी साहित्य में मेरठा का एक प्रथम साहित्यकार जो गोल्ड मेडल से दिल्ली के अंदर उनको सम्मानित किया गया। वर्ष 2014 के अंदर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट महाराजा अग्रसेन सिंह जी के द्वारा उनको मारवाड़ रत्न अवार्ड से भी उनको नवाजा गया। उन्होंने अपने जीवन में मीरा के लिए जिया, सदा उन्होंने वो एक मीरा के उपासक से नाम से इस मेरठा में प्रसिद्ध थे। उन्होंने मीरा की उपासना की और अधिकतर जो साहित्य उन्होंने लिखा वो मीरा के